Good morning to all of you. Myself Jitendra Kumar Barolia, lecturer Computer Engineering, Government Polytechnic College दोसा। तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में आज हम CS 202 में बात करेंगे इंस्ट्रक्शन कोड की। इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज ए बाइनरी कोड दैट स्पेसिफाई ए सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन फॉर द कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में जो बाइनरी कोड होता है और जो माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला होता है उसके सीक्वेंस को बताता है ये। द कंप्यूटर रीड ईच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड प्लेस इट ए कंट्रोल रजिस्टर। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी से रीड करता है और एक कंट्रोल रजिस्टर के अंदर हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। द कंट्रोल देन इंटरप्रेस द बाइनरी कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीड टू एग्जीक्यूट बाय यूजिंग ए सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। उसके बाद में जो आपका कंट्रोल होता है वो बाइनरी कोड को इंटरप्रेट करता है, उसके बाद में उसके इंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। An instruction code is a group of bits that instruct the computer to perform a specific task। तो ये क्या होता है कि ग्रुप ऑफ बिट्स होता है जो कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। इट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ईच हैविंग इट्स ओन पर्टिकुलर इंटरप्रेशन। दे आर ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड्स। तो इसमें क्या होगा कि दो प्रकार के होंगे, एक तो आपका ऑपरेशन कोड होगा और एक ऑपरेंड होगा। मीन्स अगर आपने जैसे ए प्लस बी किया तो ए और बी यहाँ पे आपके ऑपरेंड हो जाएंगे और प्लस आपके यहाँ पे ऑपरेशन कोड हो जाएगा। द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड इज इट्स ऑपरेशन पार्ट। तो जो इसका बेसिक पार्ट है वो आपका ऑपरेशन पार्ट होता है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ऑपरेशन कोड क्या होता है। द ऑपरेशन कोड या ऑप कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ए ग्रुप ऑफ बिट दैट डिफाइन ईच ऑपरेशन सच एज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, शिफ्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, शिफ्ट एंड कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको हम जो बाइनरी डिजिट में इसको परफॉर्म करते हैं वो आपका ऑप कोड कहलाता है। इट मस्ट कंसिस्ट एटलीस्ट एन बिट ऑफ ए गिवन टू की पावर एन डिस्टिंक्ट ऑपरेशन। तो ये अगर आपको एन बिट दे रखी है तो टू की पावर एन डिस्टिंक्ट ऑपरेशन आप इससे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपके ऑप कोड के अंदर 3 बिट दे रखी है तो टू की पावर 3 8 ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज वी आर हैविंग 64 टू टू पावर 6 ऑपरेशन, देन द लेंथ ऑफ ऑप कोड विल बी 6। तो अगर आपके पास जैसे 64 ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं तो टू की पावर 6 यहाँ पे 64 होती है, इसलिए यहाँ पे 6 आप यहाँ पे लेंथ हो जाएगी ऑप कोड की। द कंट्रोल यूनिट डिकोड द ऑप कोड एंड डू द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। कंट्रोल यूनिट डिकोड करती है और ऑप कोड को और रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इसके बाद में आता है आपको ऑपरेंड्स, मीन्स जिसके ऊपर ऑपरेशन आपका परफॉर्म होने वाला है। द ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म ऑन सम डेटा स्टोर्ड इन द प्रोसेसर स्टोर इन मेमोरी। तो आपका जो डेटा है वो प्रोसेसर में भी स्टोर हो सकता है, रजिस्टर में भी स्टोर कर सकता है और मेमोरी में भी स्टोर हो सकता है। एवरी कंप्यूटर हैज इट्स ओन पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट। सब कंप्यूटर अपना अपना इंस्ट्रक्शन कोड रखते हैं जो कि अलग अलग होता है फॉर्मेट। द सिंपलेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज ए कंप्यूटर इज टू एन इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्म विद 2 पार्ट्स। तो जो मेन बेसिक आपका जो यहाँ पे फॉर्मेट होता है वो 2 पार्ट होता है, एक आपका ऑप कोड होता है, दूसरा आपका यहाँ पे ऑपरेंड हो जाता है। द फर्स्ट पार्ट स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म एंड द सेकंड स्पेसिफाइज इन एड्रेस। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, आपका ऑप कोड होगा जो ऑपरेशन आपका परफॉर्म होना चाहिए, और सेकंड पार्ट में आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, आपका एड्रेस आएगा कि आपका डेटा कौन सी जगह पे स्टोर है, रजिस्टर में है, मेमोरी में है। जैसे 0 टू लेके यहाँ पे 11 तक एड्रेस हो गया, 12 टू 15 बिट यहाँ पे क्या हो गई, ऑप कोड हो गया। इसके बाद में आप इंस्ट्रक्शन कोड और दें। द बेसिक कंप्यूटर है 3 इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट। द ऑप कोड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन कंटेन 3 बिट्स एंड द मीनिंग ऑफ द रिमेनिंग 30 बिट्स डिपेंड ऑन द ऑपरेशन कोड एनकाउंटर। तो आपका जो बेसिक कंप्यूटर है वो 3 इंस्ट्रक्शन कोड के फॉर्मेट रखते हैं। तो वो जो उसके अंदर क्या होगा, आपके जो शुरू के 3 बिट है वो आपकी ऑप कोड के लिए होगी और बाकी जो 13 बिट होगी वो आपकी ऑपरेशन के लिए होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे द 3 इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट आर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इसको आपको थोड़ा बारीकी से देखना है। शुरू की बिट से डिसाइड हो जाएगा कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है या रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ए मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन यूजेस 12 बिट टू स्पेसिफाई एन एड्रेस एंड 1 बिट टू स्पेसिफाई द एड्रेसिंग मोड। तो जो ये क्या करेगा, आपका जो 12 बिट है, 12 बिट तो किसको स्पेसिफाई करेगा, आपके एड्रेस को, और 1 बिट एड्रेसिंग मोड को स्पेसिफाई करेगा। आई इज इक्वल टू 0 फॉर डायरेक्ट एड्रेस एंड 1 टू फॉर इनडायरेक्ट एड्रेस। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 टिल के लिए आपका एड्रेस हो जाएगा, 12 टू 14 आपका ऑप कोड हो जाएगा और शुरू की 1 बिट है
वो 1 बिट आपकी फिक्स हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। मीन्स आपकी जो पहली बिट होगी 4 बिट में, वो पहली बिट आपकी फिक्स हो जाएगी, तब वो आपका मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा। अगर ये डायरेक्ट एड्रेस होगा तो ये 0 हो जाएगा, और इनडायरेक्ट होगा तो 1 हो जाएगा। दूसरा आपका रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। द रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑपरेशन कोड 111 विद 0 इन द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। आपका जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगा ये वाला, ये हमेशा 0 होगा, और कंटिन्यू में 111 होंगे। तो अब आपको समझ जाना है कि ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, ये इसकी पहचान है। इधर 0 होगा, और देखो यहाँ पे 0 आपके, यहाँ पे 0 आपके मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट एड्रेस होगा तो यहाँ पे 0 होगा। लेकिन रजिस्टर रेफरेंस में आपको ध्यान रखना है कि लगातार 3 0 1 हो रहा है, 0 के बाद में लगातार 1 हो जाते हैं 3, तो आपको समझ जाना है कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। इट स्पेसिफाई एन ऑपरेशन और एट टेस्ट ऑफ द एसी रजिस्टर एन ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी इज नॉट नीडेड, सो द अदर 12 बिट्स आर यूज्ड फॉर द ऑपरेशन टेस्ट टू बी एग्जीक्यूटेड। तो अब यहाँ पे जो 0 टू लेके 11 की बिट होगी, उसमें आपको रजिस्टर ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि आपका डेटा को किसी एड्रेस की आवश्यकता नहीं है, रजिस्टर के अंदर ही है, तो ये आप इसको रजिस्टर ऑपरेशन बोलेंगे यहाँ पे। इसके बाद में इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में, एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन डज नॉट नीड एन रेफरेंस टू मेमोरी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑपरेशन कोड 111 with a 1 in the leftmost bit of the instruction. The remaining 12 bits are used to specify the type of input option to test perform. तो आपका जो 0 से लेके 11 हो गया, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चारों के चारों बिट क्या हो गए, यहाँ पे 1 हो गई, जबकि जो रजिस्टर रेफरेंस था, उसके जो रजिस्टर रेफरेंस था उसके अंदर आपके शुरू की बिट यहाँ पे 0 हो रही थी और 3 बिट 1 थी, लेकिन यहाँ पे इनपुट आउटपुट में आपको याद रखना है कि चारों के चारों बिट 1 हो जाएगी। अगर आपकी चारों के चारों बिट 1 आ जाती है लेफ्ट मोस्ट की, तो आप समझ लेना कि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। अगर ये 0 1 1 1 आती है तो ये रजिस्टर रेफरेंस हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आएगा वो आपका मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ओवरव्यू क्या हो गया इसका, द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम 4 बिट इन द पोजीशन 12 थ्रू टू 15 ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो आप 4 बिट से शुरू की से पता लगा सकते हैं ये कौन सी टाइप का इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन है। इफ द 3 ऑफ कोड इज पोजीशन 12 to 14 आर नॉट इक्वल टू 11 111, द इंस्ट्रक्शन इज मेमोरी रेफरेंस टाइप। अगर ये तीनों बिट शुरू की 111 नहीं है, तो ये आपका रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। इफ दिस बिट पोजीशन इक्वल टू 111 एंड यहाँ पे 15th पोजीशन इज 0, अगर आपकी तीनों बिट 1 हो जाती है और ये अगर 0 हो जाता है तो आपके रजिस्टर रेफरेंस हो जाएगा, अदरवाइज ये कौन सा हो जाएगा, इनपुट आउटपुट टाइप होगा। बिकॉज ऑफ 3 बिट यूज इन द ऑपरेशन कोड, इट सीम्स दैट द कंप्यूटर इज एक्सेस टू मैक्सिमम ऑफ 8 डिस्टिंक्ट ऑपरेशन। तो आपने देखा होगा कि जो 3 बिट है ऑपरेशन कोड की, वही यहाँ पे टोटल यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। तो कंप्यूटर मैक्सिमम 8 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अपन ने देखा था कि 3 बिट में 2 की पावर 3 8 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। However, by using the 12 bit, the total number of instructions can exceed 8. In fact, the total number of instructions chosen for the basic computer is equal to 25. तो टोटल 25 बेसिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद में टेबल ऑफ इंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं यहाँ पे, एंड की 0 हेक्साडेसिमल 0m हो जाएगा, ऐड का 1m हो जाएगा, LDA 2m, STA 3m, BUN 4m। तो लोड आपको थोड़ी दो चीजें याद रखना था, सिंबल डेजिग्नेशन 3 लेटर वर्ड एंड रिप्रेजेंट द एब्रेशन इंटेंट फॉर प्रोग्राम्स एंड यूजर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। आपको थोड़ा ये याद रखना है कि जब भी आप डेटा रजिस्टर के अंदर स्टोर करोगे, तो ये आपका LD आएगा हमेशा, लोड, ठीक है। जब भी आप डेटा स्टोर मेमोरी में करोगे तो आपका ST आएगा, स्टोर। ये आपके रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं CLA, CLE, CMA, CME, CIR, CIL, INC, SPS, NA, SZA, SZD, HLT। तो ये आज हम लोगों ने ये सब कुछ इसका देखा इंस्ट्रक्शन कोड का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बाकी आगे के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।